एक पल के लिए इमेजिन कीजिए एक ऐसी चीज जो इतनी कॉमन, इतनी ऑर्डिनरी है। शायद आपके घर में अभी भी ऐसी कई चीजें होंगी। एक सिंपल सिलाई सुई के बारे में सोचिए। यह छोटी, पतली और इसका वेट न के बराबर होता है। हम इसका इस्तेमाल कपड़े सिलने, कुछ बनाने, अपनी लाइफ के छोटे मोटे टीयर्स को ठीक करने के लिए करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि वही मामूली सुई स्पेस के विशाल गहरे खालीपन में एक जर्नी पर निकल रही है। हालांकि यह कोई आम जर्नी नहीं है। यह सुई सबसे एक्सट्रीम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, जो ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, स्पीड ऑन फ्लाइट। क्या होगा अगर यह छोटी, लगभग वेटलेस चीज एक असंभव स्पीड से चलते हुए हमारे प्लेनेट से टकरा जाए? इससे पहले कि हम इम्पैक्ट को समझ सकें, हमें सबसे पहले स्पीड को समझना होगा। लाइट की स्पीड क्या है और यह इतनी खास क्यों है? एक वैक्यूम के विशाल खालीपन में लाइट लगभग 186,282 मील प्रति सेकंड या लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की कांस्टेंट अटूट स्पीड से ट्रैवल करती है। यह सिर्फ तेज नहीं है, यहां हमें अपनी पहली और सबसे बड़ी कॉस्मिक रोड ब्लॉक मिलती है। आइंस्टीन के फेमस इक्वेशन के हिसाब से E = mc², एनर्जी = मास गुना स्पीड ऑन फ्लाइट स्क्वायर्ड, मास एनर्जी। लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी का एक और कम फेमस पार्ट हमें बताता है कि क्या होता है जब मास वाली कोई चीज मूव करना शुरू करती है। जैसे जैसे कोई चीज एक्सीलरेट करती है और स्पीड ऑन फ्लाइट के करीब आती जाती है, उसका रिलेटिविस्टिक मास, उसका इफेक्टिव मास बढ़ता जाता है। यह सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है। ऑब्जेक्ट को और ज्यादा एक्सीलरेट करना फिजिकली मुश्किल होता जाता है। अब हम अपने आप को आखिरी पल में ले चलते हैं। सुई, जो लगभग लाइट की स्पीड से चल रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। इस वेलोसिटी पर एटमॉस्फेयर का कॉन्सेप्ट ही लगभग मीनिंगलेस है। सुई के पास एक नॉर्मल मेटेओर की तरह जलने का टाइम नहीं है। यह एक ब्यूटीफुल शूटिंग स्टार की तरह स्काई में स्ट्रीक नहीं करेगी। सुई के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर की पूरी थिकनेस, 100 किलोमीटर से ज्यादा हवा ऐसी चीज है जिससे यह 1 मिलीसेकंड से भी कम टाइम में पास हो जाएगी। सुई के लिए एयर के मॉलिक्यूल्स एक जेंटल गैस नहीं बल्कि एक सॉलिड वॉल है, नाइट्रोजन। वो सुई आखिर धरती की सतह से टकराती है। चलो मान लेते हैं, बस हमारी कहानी के लिए, कि वो एक कॉन्टिनेंट के बीच में कहीं एक रैंडम पॉइंट पर गिरती है, शायद किसी रेगिस्तान। ये इतनी एक्सट्रीम एनर्जी डेंसिटी वाली घटना है कि जिस जमीन को ये छूती है वो तुरंत एनर्जी में बदल जाती है। स्टील सुई और धरती का एक बराबर मास बहुत तेजी से फैलते हुए क्वार्क ग्लूओनन प्लाज्मा के आग के गोले में भाप बन जाते हैं। ये आग का गोला 1000 सूरज की रोशनी के साथ फूटेगा। कुछ पल के लिए हमारे ग्रह की सतह पर एक नया तारा पैदा होता है। इस तबाही को सही से समझने के लिए हमें नंबर्स के बारे में बात करनी होगी। किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को मास के आधे से हमारी 1 ग्राम की सुई के लिए, जो लाइट की स्पीड के लगभग बराबर चल रही है, करीब 200 ट्रिलियन टन TNT। इस इंपैक्ट से जो तुरंत असर हुए थे, ब्लास्ट इनके लंबे समय वाले असर भी उतने ही खतरनाक थे। धरती कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए रहने लायक नहीं रहती। सदियों में धीरे धीरे धरती ठीक होती है। दुनिया एक ब्लैंक स्लेट बन जाती है। लाखों साल बाद हमारी धरती कैसी दिखेगी? प्लैनेट ने सरवाइव तो कर लिया होगा, ऑन ऑफ कोर्स। इस इवेंट का सबसे एंड्यूरिंग फिजिकल एविडेंस क्रेटर होगा। बायोस्फीयर हमारे लिए पूरी तरह एलियन होगा। यह नई दुनिया अपने हिंसक अतीत से अनजान होगी। और इसी के साथ हमारा यह थॉट एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। हमने एक सिंपल, जानी पहचानी चीज से फिजिकल पॉसिबिलिटीज की हद तक सफर किया है। लाइट स्पीड नीडल की कहानी उन प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से बताती है जो हमारे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। और नीडल्स अभी और हमेशा के लिए उन स्पीड पर संतुष्ट हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। हमारी दुनिया की दरारें ठीक करती हैं, फाड़ती नहीं।